नमस्कार दोस्तों, ग्रीन क्राफ्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल में अभी तक हम लोग डेमो वीडियोज़ ही लेकर के आते थे, मोस्टली ग्रास कटिंग मशीन्स के, क्रॉप कटिंग मशीन्स के, या फिर मच्छर भगाने वाली जो फॉगिंग मशीन्स होती हैं उन मशीनों के। लॉन मोवर्स के भी आपको इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। बट अब हम लोगों ने सोचा है कि इसी चैनल में हम इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। जो हमारे डे टू डे कस्टमर एक्सपीरियंसेस हैं, जो रेगुलर कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, उनके जो डाउट्स और कन्फ्यूजन्स हैं, उनको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और कस्टमर्स तक पहुंचाने चाहते हैं, ताकि वो लोग भी जो मार्केट में कस्टमर्स हैं, ख़रीदने से पहले इस तरीके की वीडियोज़ देख करके अपने काफ़ी सारे डाउट्स को दूर कर सकते हैं। कभी भी कोई कस्टमर अगर मार्केट में आ रहा है तो वो एक पर्टिकुलर बजट, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के साथ आ रहा है। तो मार्केट में 10 तरह की चीज़ें हैं, डिफरेंट बजट्स की हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ की हैं। तो उसी हिसाब से आपको हर बजट में हर क्वालिटी का सामान मिलता है। तो इसी तरीके के मेनली डाउट्स को हम लोग इस सीरीज़ में कवर करेंगे। आज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फॉगिंग मशीन से, जो कि मच्छर मारने की मशीन्स होती हैं। तो उसमें मैं मिनी फॉगिंग मशीन्स के बारे में आपको बताऊँगी कि हमारे पास कितने टाइप की मिनी फॉगिंग मशीन्स आती हैं मार्केट में, और भी अलग अलग हो सकती हैं, बट मैं एक डिसेंट सा वेराइटीज़ को कवर कर लूँगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि किन्हीं दो फॉगिंग मशीन्स के बीच में एक वास्ट डिफरेंस है प्राइस का। तो वो डिफ़रेंस क्यों आ रहा है, मुझे किन चीज़ों को देखना है जब मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान ख़रीदने से पहले, मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है। एक बहुत ही कॉमन सवाल हमारे पास आता है जब कस्टमर्स आते हैं कि ये फॉगिंग मशीन तो मार्केट में 4,000 रुपये की अवेलेबल है या 5,000 की अवेलेबल है, आप इसे मुझे 8 में क्यों दे रहे हैं। तो यही इस तरीके के सवाल हर कोई अपने अपने फील्ड ऑफ वर्क में महसूस करता है कि उससे ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मार्केट में तो ये प्रोडक्ट इतने में अवेलेबल है, तो आप हमें ये प्रोडक्ट इतने में क्यों दे रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स लुक्स में एक से दिखते हैं, जबकि फील में अलग होते हैं। तो मैं आपको एक थॉरोली आज कुछ मशीनों के साथ लेके चलूँगी, ताकि आप समझ जाएंगे कि हर मशीन में कितना डिफरेंस है और मुझे मार्केट में जाके क्या देखना है। अगर आप एक पेस्ट कंट्रोल में काम करने वाले इंसान है, आपका पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस है, या आपकी खुद की कोई बंगलो है, फार्म हाउस है, या आप सोसाइटी के लिए ख़रीद रहे हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के लिए ख़रीद रहे हैं, या फिर आपको क्लिनिक में मच्छरों का प्रॉब्लम है, या आपके ऑफिस में मच्छरों का प्रॉब्लम है, वेयर हाउस में मच्छरों का प्रॉब्लम है, कॉलोनीज़ में है, तो उन छोटे छोटे हर एरिया के लिए ये मिनी फॉगिंग मशीन्स काम आती हैं। इनमें शोर नहीं होता है और इनका जो नोज़ल होता है काफ़ी पतला होता है, तो आपको जो फ्यूल जो डीज़ल की एफिशिएंसी है, बेसिकली जो सॉल्यूशन की एफिशिएंसी है, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और ये सारी मशीन्स ब्यूटेन गैस पर चलती हैं, तो आपको ब्यूटेन गैस की एफिशिएंसी भी इसमें अच्छी मिलती है। लगभग जो हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस है कि 2 आवर्स भी, 2 से 3 आवर्स भी ये ब्यूटेन गैस चलते हैं। आपके हर मशीन में गैस को रिलीज़ करने का एक नॉब होता है, तो अगर आप ऑप्टिमम उसे यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम ब्यूटेन गैस से मिल जाता है। तो बेसिक ये यूज़ हमारा मिनी फॉगिंग मशीन का रहता है कि आपको छोटे क्लोज्ड एरियाज़ में मच्छरों को भगाने के लिए ये बेस्ट मशीन्स हैं। अब आप ऑनलाइन भी देखेंगे या फिर आप एक जनरल इंडिया मार्ट वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको वास्ट वैरायटी ऑफ प्राइसेस में और क्वालिटीज़ में मशीनें मिलेंगी। मैं आपको लेकर के चलती हूँ, एक मशीन दिखाती हूँ। जैसे कि ये एक टाइप की मशीन मेरे पास आएगी, तो आप देखेंगे कि हर मशीन जो आती है उसमें मिनी फॉगिंग मशीन में एक गैस बर्नर लगाने के लिए, गैस कैन लगाने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट है, और बेसिकली ये नॉब है जिससे गैस रिलीज़ होगी। इस तरीके का आपके पास बर्नर, जाली, कॉइल और नोज़ल का एक सिस्टम है। ये सॉल्यूशन का टैंक है, ये क्लीनिंग के लिए आपका वाटर बोतल है। अब इसी के अराउंड आपको हर मशीन मिलेगी अगर आप मिनी फॉगिंग मशीन मार्केट में सर्च करेंगे।
नाउ अगर आपको मैं लोअर से अच्छी क्वालिटी की तरफ लेकर चलूँ तो ये एक क्वालिटी है इसका टैंक। आपने जो चीज़ें नोटिस करनी है जब आप मार्केट में फ़िज़िकली इस प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, तो आपने देखना है कि उसका टैंक किस मटेरियल का बना हुआ है। ये एक मल्टीपली रिसाइकिल्ड आपके प्लास्टिक का टैंक बना हुआ है, स्क्रैप मटेरियल का टैंक इसे हम कह सकते हैं। और उसी तरीके का प्लास्टिक आपके ऊपर भी यूज़ हुआ है। जो आपका यहाँ पर गैस कैन लगाने के लिए जो सॉकेट है, ये प्लास्टिक का एक पार्ट है। ये आपका इतना कमज़ोर रहता है या कह सकते हैं फ्रेजाइल रहता है कि आप इसको वक्त के साथ अगर इस तरीके की मशीन, क्योंकि ये सबसे सस्ती मशीन आती है, इस तरीके की मशीन को आप टाइम के साथ यूज़ करते हैं तो आपको लगेगा कि कभी भी इसका कोई छोटा मोटा पार्ट टूट सकता है, वेयर एंड टेयर आपको ज़्यादा होगा। जाली आप देख सकते हैं, इसमें स्क्वायर के शेप में बुनी हुई जाली है और नीचे से इस तरीके से आपके जो करंट के लिए स्टार्टर प्लग टाइप्स लगा रहता है, तो इसके लिए आपका एक कट दिया गया है इस जाली में। इसी तरीके से इस मशीन को असेंबल किया गया है। ये इंडिया में असेंबल होती है मशीन। आप इस का जो आउटर लुक एंड फील देखेंगे, आपको महसूस होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है। ये मशीन आज की तारीख में, यानी कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो हम इसे मार्केट में 4500 से 5200 के बीच में बेचते हैं। जीएसटी इसके ऊपर रहता है। तो अब यानी आप रफ़ अराउंड आइडिया लगा लीजिए कि विदिन 5000 आपको ये मशीन आज की तारीख में मिल सकती है। अब सेम ही पैटर्न पे मेरे पास दूसरी मशीन आ जाती है जो कि इससे थोड़ी महंगी है, लेकिन इसकी बनावट और इसका जो आप देखेंगे लुक एंड फील वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। टैंक इसका भी मोर और लेस सेम ही क्वालिटी का बना हुआ है, पर इसकी जो फिनिशिंग है, ओवरऑल फिनिशिंग इन टर्म्स ऑफ ये जाली भी कम्प्लीटली कवर्ड दी गई है। ज़्यादातर जो कट भी है वो काफ़ी वेल फिनिश्ड कट दिया गया है। जाली का मटेरियल और स्टर्डीनेस जो पहले मैंने आपको जाली दिखाई है उसके सामने बहुत ज़्यादा है। वो जाली अगर मैं हाथ लगाऊं तो वो जाली इस तरीके से पिचक सकती है एकदम। अगर आप इसे देखेंगे तो ये जाली ऐसे पिचक रही है, जो कि अगर सेम वे में मैं ये जाली आपको दिखाऊं तो ये जाली नहीं पिचकती। ये बहुत स्टर्डी जाली है। इसका नोज़ल वगैरह की क्वालिटी ऑल्दो मोर और लेस सेम ही है, पर जो ओवरऑल बनावट है, फिनिशिंग है, वो काफ़ी अच्छी है। ये मशीन भी इंडिया में असेंबल की जा रही है। इसके नीचे जहाँ पे गैस नॉब लगाना है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड पार्ट है, जिसमें कि प्लास्टिक पार्ट आउटर एरिया पर है, बट इनर आपको एक मेटल का पार्ट दिखाई देगा। इस मशीन के साथ भी हमारा ये एक्सपीरियंस है, कस्टमर एक्सपीरियंस ये रहा है कि इस मशीन में छोटे छोटे पार्ट्स के लिए कोई कस्टमर वापस नहीं आता है कि ये टूट फूट हो गई है, वियर एंड टियर हो गया है। ये कम से कम हमें देखने को मिलता है। ये दोनों मशीनें जो मैंने आपको दिखाई हैं ये ज़्यादातर इंडिया में असेंबल हो रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कोरिया की मशीन्स हैं। जो मशीन मैंने अभी आपको सेकंड नंबर पर दिखाई है, ये मशीन आपका 6000 से 7000 के बीच में बेची जाती है आज की तारीख में। अब अगर मैं आपको कोरिया की मशीन दिखाऊंगी तो अब आपको जो विजिबल डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ द मटीरियल कंस्ट्रक्शन यू कैन विटनेस दैट। आप देखिए कि इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक लगा हुआ है। इट्स लाइक इफ़ इट इज़ नॉट वर्जिन तो ये उसके नेक्स्ट का प्लास्टिक है। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। इसके टैंक में सालों साल भी आपको फ़र्क नहीं आएगा कि ये आपका इसकी चूड़ी टूट गई या कहीं से लीकेज आ गया। मतलब अगर आप इसे ढंग से रख रहे हैं तो इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एक जाली भी इतनी ज़बरदस्त स्टर्डी है कि इसे मैं कितनी भी ताकत लगा लूँ, मैं इसे नहीं अपने हाथों से वो कर सकती हूँ, डेंट नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद आप इसके और अंदर का काम देखिए। इसका जो नोज़ल है, नोज़ल आपका ब्रास का काम आ गया है। अंदर जो पूरी की पूरी जितनी भी पाइपलाइन बनी हुई है गैस या आपके सॉल्यूशन के लिए, वो भी सारी की सारी ब्रास के अंदर काम है। और इसके साथ ही आप ये चीज़ देखिए कि ये फुल्ली कवर्ड जाली है, फुल्ली कवर्ड जाली है। इन्होंने हर चीज़ अंदर ही दिया हुआ है सिस्टम। इस प्लास्टिक पार्ट की स्मूथनेस बहुत ज़बरदस्त है। जब आप इसे हाथ में लेंगे तो आप इसकी प्रीमियमनेस को फील कर पाएंगे।
ये वाली मशीन मेड इन कोरिया है। इसको आप अगर इवन इसके गैस लगाने का जो सॉकेट है ये देखेंगे तो ये पूरा मेटल का बना हुआ है। इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वियर एंड टियर इसमें बहुत मिनिमम रहता है। ये मशीन किसी भी दिन 7,500 8,000 तक की बेची जा सकती है मार्केट में। उसके बाद अब मैं लेकर के आती हूँ इसी सेगमेंट में जो सबसे महंगी मशीन है वो है ये भी एक मेड इन कोरिया मशीन ही है। अब आप इसमें देखिए, इसमें इसका टैंक जो है वर्जिन प्लास्टिक का बना हुआ है, बहुत सुपीरियर क्वालिटी का। ये टॉप पर पंप का प्लास्टिक है, पूरी पंप की सेटिंग है। ये पार्ट जो कि आपका गैस लगाने का है ये प्लास्टिक का तो बना हुआ है, लेकिन इसको मूव करना भी बहुत मुश्किल है। एट द सेम टाइम ये पूरी जाली का सिस्टम और इतनी लंबी इसके साथ कॉइल आती है जो कि एवरेज जितनी भी मैंने मशीन आपको दिखाई है उससे 2.5 गुना ये कॉइल है लंबी। सबसे ज़्यादा धुआं ये मशीन बनाती है। ये मशीन अपने नाम से बेची जाती है, KB100 इसका नाम रहता है। आप इस मशीन को आज की तारीख में मार्केट में 9,500 से 10,500 के रेट में पा सकते हैं। GST इन मशीनों के ऊपर एक्स्ट्रा ही रहता है। अब ये सारी चीज़ें जब मैं आपको दिखा रही हूँ और हर एक चीज़ पार्ट के साथ आपको बता रही हूँ तो आप महसूस कर सकते हैं कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी उसके मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है। एट द सेम टाइम जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको वो बंदा क्या माल दिखा रहा है, क्या मटेरियल दिखा रहा है, उसके अनुसार उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी या आप एज अ कस्टमर भी किसी शॉपकीपर से या किसी सेलर से ये बात कहना चाहते हैं कि ये मशीन मार्केट में 4 से 5,000 में मिल रही है, आप मुझे 10,000 में दे रहे हैं, तो आप इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन खुद लगाएं कि वो आपको 10,000 में क्या क्वालिटी दे रहा है। जो इंसान आपको 4 से 5,000 में दे रहा था वो क्या क्वालिटी दे रहा था। आपके पास बस 3-4 ही चीज़ें हैं जिन्हें आपने नोटिस करना है। आपने उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी, उसके नोज़ल की क्वालिटी, उसके गैस कैन को लगाने वाले सॉकेट की क्वालिटी को देखना है, जाली, बर्नर, ये सब कितना स्ट्रॉन्ग है ये आपने देखना है। सिर्फ इतना ही होता है कि मशीनें ये सारी एक तरह से काम करती हैं। मैं इनफैक्ट आपको आई बटन पर एक कैसे ये मशीनें ऑपरेट होती हैं उसका वीडियो भेज दूँगी। ऑलरेडी वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है वो वीडियो, मैं आपको लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मोर और लेस हर मशीन एक तरह से चलती है। धुआं मोर और लेस कम ज़्यादा बनाएगी, लेकिन बनेगा भी वैसे ही। केयर भी हर मशीन की, मिनी फॉगिंग मशीन की उसी तरह से होगी। लेकिन आपको अपने बजट के हिसाब से क्वालिटी देखनी है और एक बेस्ट चीज़ लेकर के आनी है अपने लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म में कोई और चीज़ नहीं होगी। बस इतना होगा कि जब आप उसे बहुत लंबे समय चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आप 4-5 हज़ार की जो मशीन लेकर के आए थे उस मशीन में वियर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होता है। वो आपके समय के साथ साथ ही उसके प्लास्टिक पार्ट टूट के गिरने लग जाते हैं, उसका टैंक वगैरह आपका उसकी चूड़ियाँ टूट जाएंगी टैंक की। वो क्या होगा ना, आपको वक्त के साथ खर्चा ज़्यादा करवा देगा। एट द सेम टाइम अगर आप महंगी मशीनें लेते हैं तो उसका जो खर्चा होगा वो वियर एंड टेयर उसका मिनिमम होगा। इसी के साथ और भी कई सारे डाउट्स आप लोगों के हो सकते हैं, आप मुझे वो सब कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। और भी अगर इस सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में हम लोग काम करते हैं, हम गार्डन के सेगमेंट में काम करते हैं, घास काटने की मशीनों के सेगमेंट में काम करते हैं, तो अगर आपको घास काटने की मशीनों से रिलेटेड, क्रॉप कटिंग से रिलेटेड, फॉगिंग मशीन, वाटर पंप, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम उन पर वीडियोस बनाते रहेंगे और आपके स्पेसिफिक क्वेरीज़ को भी आंसर करेंगे। हमारी वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार ये है कि सप्लायर्स या फिर बड़ी बॉडीज़ सामान लेती हैं, जो कि जैसे सोसाइटी के जो कमेटी है वो सामान ले रही है, या फिर कोई बड़ी कंपनी सामान ले रही है। लेकिन कई बार ये है कि हमें अपने इंडिविजुअल यूज़ के लिए सामान चाहिए और हम खुद ही ख़रीदना चाहते हैं, खुद ही रिसर्च करना चाहते हैं। इन दैट केस आपको ये तो पता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर साइज़ का लॉन है, अब आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सी मशीन उस साइज़ के लिए चलेगी। आपके पास एक लिमिटेड बजट है, तो आप एक डिटेल कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स में से, या फिर मैं और भी नंबर्स शेयर कर दूँगी।
उन पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये बजट है, कौन सी मशीन मेरी बजट में फ़िट होगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कस्टमर को उसकी ज़रूरत के हिसाब से सही मशीन हम रिकमेंड कर सकें, और सामान हमसे या किसी भी मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या कहीं से भी ले सकते हैं, गिवन आपको उस प्रोडक्ट की राइट नॉलेज है और आपको पता है कि आप उस मशीन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ जो भी मशीन है मार्केट में अवेलेबल है, हर मशीन का प्रोज एंड कॉन्स है और उसको चलाने का एक पर्टिकुलर तरीका है। अगर आप वो पर्टिकुलर तरीका फॉलो नहीं करते तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बिगड़ जाता है, और उसका अल्टीमेट जो ब्लेम है वो समहाउ कंपनी के ऊपर जाता है और प्रोडक्ट के ऊपर जाता है। इसी मकसद को दिमाग में रखते हुए हम लोग ये यूट्यूब चैनल में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को पुट कर रहे हैं कि कस्टमर को एक राइट नॉलेज हो और राइट माइंडसेट हो कि मैं जो चीज़ खरीदने जा रहा हूँ उसके प्रति मेरी क्या एक्सपेक्टेशन और क्या लायबिलिटी है, क्या मुझे उसको मेंटेनेंस देनी है। मेरे ख्याल से मैंने मिनी फॉगिंग मशीन्स को लेकर के ज़्यादातर क्वेरीज़ को कवर कर दिया है। ये सेगमेंट सिर्फ इस चीज़ को टारगेट कर रहा है कि आपको मार्केट में जब मिनी फॉगिंग मशीन लेने जाना है तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ को ध्यान में रख कर के उसके प्राइस को आंकना है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है या आपको लगता है कि इस तरीके का और कोई बंदा है जो ऐसी कोई मशीनें ढूंढता है तो आप उसे ये शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टिल नाउ, और हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।